हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, ये मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है। इसमें मैं आपको सारे आंसर बता रहा हूँ। तो जो बच्चे मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चे हैं अपने आंसर मैच कर सकते हैं, और जो इवनिंग शिफ्ट वाले बच्चे हैं वो जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, इस पेपर को देख सकते हैं कि पेपर उनका कैसा रहने वाला है, ताकि उनके अच्छे नंबर आ सके। ठीक है, अब आप आराम से देखिए। तो पहले जो कैसे करना है पेपर, ये भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैंने सैम्पल पेपर आपको प्रोवाइड किए थे मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चों को भी और इवनिंग को भी, वो भी वीडियो देख लेना आप संस्कृत सैम्पल पेपर एएससी स्टार्टर लिखोगे, आ जाएगी वीडियो। अब इसको समझ लो। देखो ये पैसिव थी, इसके आंसर करने हैं आपको। तो करने कैसे है, पेपर में जब आएगा तो क्वेश्चन नंबर 1 डालना है। ये मॉर्निंग वाली ये मत कहना कि सर आपने हमें नहीं बताया, मैं आपको ऑलरेडी पहले वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूँ। ठीक है, ये पहला है। तो ये एक पद उत्तर है। यहाँ बोले विषय से प्राचीनतम भाषा का, आपको यहाँ पे लिखा प्रश्न त्रयम 3 करने हैं। तो आपको ये पूरी लाइन ढूंढने का है, ये रही। तो ये कह रहा है विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है। अगर आप हिंदी नहीं समझ पाते कोई बात नहीं, तो कौन सा वर्ड बचा, ये रहा। तो आपको एग्जाम में नंबर 1 डाल के, ये नंबर 1 का है, नंबर 1 का इसका आंसर क्या है, ये लिखा। ठीक है, ऐसे संस्कृतम। ठीक है, इस तरीके से आप आंसर लिखोगे। उसके नेक्स्ट है विश्व से प्रथमम पुस्तकम किम, विश्व की सबसे पहली किताब कौन सी है, ये लिखा। तो कौन सी है, ऋग्वेद। तो आप खा लिखेंगे, तो यहां पे लिखेंगे वेद, ऋग्वेद, या सिर्फ ऋग्वेद लिख दो, ऋग्वेद। ठीक है, समझ में आ गई। उसके बाद आपको नेक्स्ट देखना है प्राचीनतम वेद का, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो ये भी कौन सा आंसर इसका, यही है वेद, ऋग्वेद। तो थर्ड का आंसर क्या आएगा, ऋग्वेद। जो बच्चे मॉर्निंग वाले को अपने आंसर मैच करते जाए फटाफट। ठीक है, आप वीडियो को आगे आगे करके देखते रहना फटाफट। ठीक है, ऋग्वेद हो गया। फिर ये कह रहा है सर्वसाम भाषाणाम जननी का, सारी भाषाओं की माता कौन है। तो कौन है, ये लिखा जननी अपि संस्कृत में। ठीक है, तो क्या आ गया इसका आंसर, संस्कृत में। अब देखो आपको 4 नहीं करने, आपको 3 करना है, पर मैं समझा रहा हूं ना। अब किसी बच्चे ने कोई कौन सा किया होगा मॉर्निंग वालों ने, तो इसलिए उनके लिए समझा रहा। ठीक है, तो अब आगे देखो। फिर ये कह रहा है पूरे वाक्य में लिखो संस्कृतम कीदृशी भाषा अस्ति, संस्कृत कैसी भाषा है। तो अभी है ना, तो सेकंड क्वेश्चन डालोगे, तो सेकंड का लिखोगे। अच्छा, यहाँ लिखा है केवल आपको 1 करना, दोनों में से 1 करना है। तो संस्कृत कैसी भाषा है, तो ये जो है ना इसका आंसर पूर्ण वाक्य में पूरी लाइन होगी, ये लिखा। ये पूरी लाइन लिख देंगे हम, पूरी लाइन ये लिखोगे संस्कृतम विश्वस्य प्राचीनतम भाषा अस्ति। ये मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं। अब मैं सारे आंसर इसमें दिखाता रहूंगा। ठीक है, अब देखो। फिर कह रहे सर्वेशाम भाषणम जननी का, तो ये लाइन है, इसका आंसर ये होगा। ये पूरा यहां से यहां तक उतार देंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है क्रियापद। पता है क्रिया क्या होती है, काम, पढ़ना, खेलना, दौड़ना, पीना, नाना खाना, बोला कुछ करना, क्रिया होती है। तो क्रिया में आपको ये लास्ट वाला वर्ड होता है क्रिया। तो अस्थि आंसर आएगा इसका। ठीक है, जैसे तीसरे का आंसर कैसे लिखोगे, तीसरा नंबर डालोगे, का कौन सा ऑप्शन है, दा। तो दा लिख के फिर आप अस्थि लिख दोगे। मैं एक आइडिया दे रहा हूं। ठीक है, पूरा क्वेश्चन में उतारने लग जाना, बच्चे क्वेश्चन उतारने में पूरा पेपर वेस्ट कर देते, टाइम वेस्ट कर देते हैं। अब भाषा इत्यस्ते शब्द से लिंग का, ये भाषा, इसमें भाषा क्या है, भाषा अच्छी लगती है, लगती है, तो स्त्रीलिंग हो गया, इसके आंसर बा आ गया। फिर ये वेदेशु, शु आ गया, शु। तो कौन सी भक्ति है, तो आपने देखो, मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, ये होता है ना, ये धातु रूप। तो धातु रूप में आप पता लगा सकते हो कि कौन सा जो है ना यहाँ पे विभक्ति यूज की गई है। तो ये देखो, ये ओ आता है तो कौन सा द्विवचन होता है, शु आ गया तो कौन सी सप्तमी विभक्ति होती है। ठीक है, ये आपको सारे रटने होते हैं, भ्याम भ्याम भ्याम, तो कौन सी तीसरी, चौथी, पांचवी हो सकती है। तो आपको मैं मॉर्निंग वालों को तो मैंने बता दिया, इवनिंग वालों को मैं बता दूं कि देखो आपको ये सब तैयार करना होगा। अगर आप पे भय लिखा हुआ आ गया तो कौन सी चतुर्थी है, भी लिखा आ गया तो तीसरी है। ठीक है, हे माता लिखा संबोधन है, मात्रा लिखा के चतुर्थी है। सुन रहे मेरी बात, और दोनों भी हो सकती है, प्रथम द्वितीय दोनों हो सकती है। बाकी सेंटेंस पढ़ के पता लगाना पड़ेगा फिर कौन सी है, पहली है दूसरी है। समझ में आ रही है।
मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कैसे करना है आपको, ये समझ में आ गया। उसके बाद ये कह रहा है इस कहानी का नाम क्या दोगे, तो आप क्या नाम दे दोगे, संस्कृत भाषा लिख दो खाली, या संस्कृतम लिख दो, या प्राचीनतम भाषा संस्कृत लिख दो, कुछ भी आप कहानी का नाम दे सकते हो। चौथा नंबर डाल के आप आंसर लिखना। इसके मैंने आंसर कोप में लिख के नहीं दिखाए, आपको समझा दिए। फिर उसके बाद आएगा चित्र वर्णन। कोई भी चित्र आ गया, आपको लाइन लिखने आनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कैसे लाइन लिख सकते हो। इसने बोला आपको 4 लाइन लिखनी है। अब कोई भी आ गया ना, कोई भी आ गया तो आप ये लाइन याद कर लो। कोई भी चित्र आ गया तो आप ऐसे लिख देना, अस्मिन चित्रे डैश अस्ति। इस चित्र में डैश है, जो एक होगा वो लिख देंगे। जैसे इस अस्मिन चित्रे क्या है, यहाँ पर आप बता सकते हो गृहम, तो अस्मिन चित्र गृहम अस्ति, इस चित्र में घर है। सुन रहे मेरी बात। तो दूसरी लाइन कौन सी हो गई, आप ये लिख देना, इदम चित्रम डैश संति। इस चित्र में ये चीज बहुत सारी है, तो चित्र कौन सी है, जैसे यहाँ पे खगा, तो खगा बहुत सारे, तो खगा लिख दिया। अब जिसको संस्कृत बनाना है तो लिख दिया सूर्य उदेति, सूर्य उगता है, कुछ भी लिख सकते हैं अगर आपको लाइन बनाने आती है तो, ठीक है। और नहीं आ रहा तो आप ऐसे लिखते रहो, अस्मिन चित्रे डैश संति। इस चित्र में और डैश क्या है, ठीक है। एक लाइन आप लिख सकते हो, अत्र अनेका डैश संति। यहाँ पर बहुत सारी चीज, अनेक है कौन सी है, जो बहुत सारी चीजें, जैसे बच्चे बहुत सारे हैं, बालिका लिख सकते हो। और आप ये भी लिख सकते हो, लाइन सब में आ जाएगी, इदम चित्रम। अगर आपको सुंदर लग रहा है आप लिख देना रमणीयम अस्ति, रमणीयम अस्ति। अगर ये चित्र बेकार लग रहा है तो आप ये लिख दोगे, मतलब बहुत दुख है, पोल्यूशन हो रहा है, तो इदम चित्रम मार्मिकम अस्ति। दोनों में से एक लाइन याद कर लो। देखो मैंने 5 लाइन बता दी, कोई सी भी आए इसकी हेल्प करके आप लिख देना। अब इसका आंसर देखो, इसका आंसर देखो, यहां पर ये यूएम लिखा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। ये आंसर मैंने करे हुए, आप अपने आंसर मैच कर सकते हैं। बाकी मैं एक चीज आपको और दिखा देता हूँ, देखो इधर। तो आपको ये पूरा याद होना चाहिए। मैंने आपको सुबह भी बताया था और अब भी बता रहा हूँ। अगर ती आएगा, एक वचन है, देख लो। ये सारे अब मैं एक करके बता नहीं सकता। ये फॉर्मूला याद है तो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। ये विसर्ग लगा हुआ है यहाँ पे। अब जैसे ये देखो, जिस बच्चे को याद है, यहाँ लिखा यूयम, तो कहाँ यूयम ढूंढो, यहाँ पर ये रहा यूयम। तो पढ़त इस पर लगेगी बिंदी, तो ये आंसर बता देगा बच्चे, ये रहा। अब यहाँ पे लिखा है वयम, तो ढूंढो वयम कहाँ है, यहाँ पर ये रहा। तो यहाँ पे बिंदी वाला लेंगे और माँ वाला लेंगे, माँ लिखा होना चाहिए, लास्ट वाला अक्षर देख रहा हो तो लास्ट वाला, तो वयम कहाँ है, ये रहा। फिर इसने बोला छात्रो, तो ये 2 जनों के लिए होता है, ओ तो ओ आ गया, तो ता लगा होना चाहिए और विसर्ग लगा होना चाहिए, ये लिखा। देखो मैं सिखा रहा हूँ, बाला ये रहा एक वचन में, तो ये ती होना चाहिए, तो ये आ गया। एक गजा आकरंडा लगे बहुवचन हो गया, तो ये होता है आकरंडा बहुवचन हो गया। सुन रहे मेरी बात। ये ऊपर वाले लड़के के लिए होता है, नीचे लड़की के लिए होता है। और यहाँ पे अंति लग गया, ठीक है। तो हमारा आंसर अंति वाला आ गया। और क्या चाहिए, इतना आसान तो मैंने सब कुछ तुम्हें करवा रखा है, हाँ है ना। अब सुनो, यहाँ पर देखो ये चलत आ गया। अब आपको ये चलत आ गया, अब इसने लास्ट का लिख दिया अक्षर, लास्ट के अक्षर लिख दिए। जब लास्ट का अक्षर लिख दिया तो शुरू का बता रहा होगा, जब शुरू का लिखे तो लास्ट का बताना होगा। कहाँ से आएगा टफ क्वेश्चन, जब आपको रूल पता है तो। सारे रूल ही तो पता होने चाहिए बच्चों, और मैं आपके लिए हूँ ना। अब वीडियो को लाइक जरूर किया करो बस, ठीक है। उसमें कंजूसी मत करो, फिर मैं कंजूसी करूँगा नहीं। चलो नहीं कर रहा मैं तो नहीं करूँगा, कोई बच्चे तो करते हैं लाइक। अब सुनो, आपने करे तो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, मर्जी है। अब देखो चलता आ गया, ये रहा, तो ये ओ लगाना, ओ, तो ये कौन सा आगा, सिंगो। यहाँ पे उत्पत्ति बहुवचन आ गया, उत्पत्ति का है, ठीक है। ढूंढो उत्पत्ति का, ये रहा। तो ये अगर लड़का है तो ते, लड़की है तो ता, तो इसका क्या आ जाएगा, मक्षी का लड़की होते तो ये आ गया। और क्या चाहिए। अब संतीय बहुवचन है, ठीक है, तो क्या आएगा, ये आएगा। समझाइए, ये आंसर है, इसका ये आंसर, इसका ये आंसर, ठीक है। उसके बाद इसका आंसर ये वाला है। अब आंसर देख लो, कश्ती कचत कछंती, ये एक वचन द्विवचन बहुवचन है, इसी के बेस पर आया हुआ है, ठीक है। अब आंसर आप अपने देख लो। इसका आएगा चिंत्यति चिंत्यता चिंत्यंती, ऐसे नियति नियता, ये सारे आंसर हो गए,
ठीक है, इसके बेस पर ये आंसर है। अगर आपने ये सीख लिया तो आप सारे क्वेश्चन कर डालोगे, मेरा ऐसा पूरा विश्वास है। ठीक है, ASC चैनल का नाम है स्टार्टर, आप इसको भूलना मत, ये आपके बहुत काम आएगा, आपके हर साल काम आएगा। इसको सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, और देखो ये भूतकाल है आसीत, तो यहाँ पे है लगेगा। और कल सोमवार था तो ये क्या देगा, मतलब आज सोमवार था सॉरी, तो यहाँ पर क्या आएगा पूरा। ठीक है, उसके बाद जब तुम विद्यालय जाते हो तब मैं भी विद्यालय जाता हूँ, तो यदा तदा यहाँ पर आएंगे। ये यदा तदा हमेशा इकट्ठे आते हैं। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट देखो ये गिनती है, तो संस्कृत की गिनती आप यहाँ से सारी नोट कर लो, ये रही गिनती। वैसे आप में 1 से लेकर 20 तक देनी थी, लेकिन उन्होंने ज़्यादा ही आगे तक दे दी, आप मैच कर सकते हैं। ये 41 है, 42 है, 43 है, 44 है, बाकी इसमें लिखे हो मैच कर सकते हैं। फिर ये मैचिंग आप देख लो। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इसी के बेस पर है। ठीक है, उसके बाद फिर बुक की पैसेज है। अब बुक की पैसेज के आंसर बराबर देख लो। इसका पथिक आएगा, इसका दशा आएगा। जब गिनती आ जाए कति, जब कति लिखा आ जाए तो वहां हमेशा दशा लगेगा। फिर उसके बाद पथिक की प्रतिशत, पथिक ने क्या पूछा, तो ये पूरा आ जाएगा। पथिक ने पूछा ये बालिका यहां से लेकर यहां तक आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये इसने बोला देखो एक करना है, यहाँ पे लिखा है ना एक, यहाँ पे लिखा है एक करना है, इन दोनों में से एक करना था। ठीक है, आपने दोनों कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। एक पुत्र, मजाक कर रहा हूँ, ऐसे नंबर नहीं मिलते। एक पुत्र मग्न, जो सही होगा उसको टीचर चेक कर देता है, ऐसे होता है ज़्यादातर। जो अच्छे टीचर है ना वो ज़्यादा बच्चे को नुकसान नहीं करते हैं। एक पुत्र मग्न, तो पुत्र मग्न का यहाँ पर क्या ये रहा, एक नद्या मग्न। ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद देखो फिर ये कह रहा है तान कौन सा आएगा, तान कौन सा आएगा, बहुवचन है। ठीक है, ये मैंने आपको सारे बता दिए, आप आराम से देख सकते हो। ठीक है, आपको सर बार बार ही दिखा रहे हैं, भाई जरूरत है दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कर्तृपद कौन सा है, कर्तृपद होता है शुरू वाले वर्ड को बोलते हैं, जो कर्ता कारक होता है, ये आ गया। फिर इसने यहाँ पर बोला है, तो इसका आंसर ये रहा। ठीक है, इसका आंसर कौन सा है, ये रहा। ठीक है, ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इसने बोला ये पूरी लाइन उतार देंगे। ठीक है, इसका आंसर जो है वो ये पूरी लाइन उतार देंगे। ठीक है, बाकी आपको पता तो ऐसे लिख सकते हो, वैसे वही आंसर। अभी अपने को विलोम से उल्टा प्रियम आ जाएगा। वचन है कौन सी विभक्ति है, प्रथम विभक्ति है। ठीक है, इस तरीके से आ गया। उसके बाद यहाँ पर आपको बोला बालक जो है कहाँ मतलब जाता है, तो ये आ गया विद्यालय, क्योंकि एक वचन है, एक वर्ड है ना, तो देखो बालक से बालक कट जाएगा, भाई मतलब बालक हो गए सारे, और ये गच्छन्ति कट गए, विद्यालय में बचा, विद्यालय में आ जाएगा। फिर ऐसे ये है, इसका याद है आंसर। इसका हुमा की प्रशंति ये, मैंने आंसर पूरी लाइन उतार देनी है। और इस वाले का आंसर जो है वो ये है, पूरी लाइन उतार देनी है। ये मत लिखना, बस ये लिख देना। लिख भी दे तो कोई टीचर कुछ नहीं कर रहा, पूरे नंबर ही देने हैं। बस इसमें लिखा एक करना है, इसमें लिखा एक लिखा एक करना है। ठीक है, चलो उसके बाद यहाँ पर यूयम कौन सा है, मध्यम पुरुष है। ठीक है, अब आपको फिर दिखा रहा था यूयम मध्यम पुरुष, ये रहा तुम सब। ठीक है, कैसा लगा, मजा आया। ठीक है, वीडियो को लाइक भी कर देना। उसके बाद ये इनको जोड़ना है, ये बहुवचन हो गया इसका। ठीक है, मैंने बताया नहीं था, इसको जोड़ दिया उद्मेन हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो वैन तय हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो सार्थक हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो अनुक्तम हो जाएगा, अनुक्तम। ठीक है, ये आ है। ठीक है, अनुक्तम। फिर इसको तोड़ दिया, इसका से तोड़ना था। देखो स्वर जो होते हैं ना, ई आ, इसके नीचे हलन पर लगाना। बच्चे इतने एडवांस होते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा ही पेन चला देते हैं, ज़्यादा इंक आ रही है, इसी पे भी हलन लगा देंगे, ऐसा थोड़ी करना है कोई। तो जो व्यंजन होता है उसमें लगाना होता है। ठीक है, ठीक है। और ये मैंने ना यहाँ पे गलती कर दी, मैंने आ नहीं लगाया, तो मैंने आ लगाया। ये पा के बाद स्वर कौन सा इसके अंदर, जो इसके अंदर स्वर होता है उसे निकाल के अलग कर देना होता है, बस इतना ही होता है। तो लो, पेपर तो पूरा समझा दिया मैंने। और जो मुझे पूरा विश्वास है, जो इवनिंग वाले बच्चों को बहुत मजा भी आया होगा, मॉर्निंग वाले कह रहे होंगे सर काश पुरानी वीडियोस देख लेते आपकी, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम बेटर लक, और खूब मन लगा के पढ़ाई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।